Hello everyone, welcome to the YouTube class of GR Judicial. Today I'll talk about summary procedure जो कि ऑर्डर 37 में दिया हुआ है। चलिए आइए पहले समझते हैं कि क्या फ़र्क है एक ऑर्डिनरी सूट में एक समरी सूट में। क्यों एक प्लेंटिफ ऑर्डिनरी सूट की बजाय एक समरी सूट में जाना पसंद करता है। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी सूट जो होता है वो एक लेंथी प्रोसीजर होता है जिसमें कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। इसका एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और डिसीजन आफ्टर लॉन्ग टाइम। और उसी जगह पे अगर हम समरी सूट की बात करते हैं तो एक शॉर्ट प्रोसीजर है जिसमें कि सूट के डिसीजन को बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कोर्ट के द्वारा दे दिया जाता है। तो क्यों और कैसे इस समरी सूट को देखते हैं। चलिए बात करते हैं समरी सूट के बारे में। ये एक तरह का रूल ऑफ प्रोसीजर है। ये किसी भी तरह केस के नेचर या जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट को ऑल्टर नहीं करता। कहते जब भी एक समरी प्रोसीजर होता है और प्लेंटिफ के द्वारा सम्मन भिजवाया जाता है डिफेंडेंट को, वहाँ पे डिफेंडेंट एज अ मैटर ऑफ राइट डिफेंड नहीं कर सकता, पर डिफेंडेंट को थ्रू प्लीडर और बाय हिमसेल्फ कोर्ट के आगे अपियर होना पड़ता है विद इन 10 days फ्रॉम द डे द सर्विस ऑफ सम्मन टू द डिफेंडेंट। इस चीज़ को दिखाने के लिए कि हाँ उसके पास कुछ मैटर ऑफ डिफेंस है। अगर ऐसा नहीं होता और अगर कोर्ट को लगता है कि वो डिफेंडेंट जब उसको सम्मन आते हैं तो वो खुद या थ्रू प्लीडर कोर्ट के सामने अपियर होता है विद इन 10 days। बट अगर कोर्ट को लगता है कि उसकी कंडीशन सफिशेंट है और उसके पास कोई डिफेंस का रीज़न है तो वो कोर्ट राइट टू डिफेंड को अलाउ कर देती है। और अगर कोर्ट को लगता है कि उसका जो रीज़न है वो कोर्ट के टाइम को ख़राब कर रहा है या फिर फैक्ट पे इफ़ेक्ट डाल सकता है तो वहाँ पे कोर्ट उसको अलाउ नहीं करती। बट कोर्ट को अगर लगता है कि उसके फैक्ट सफिशेंट है तो विद कंडीशन या विदाउट कंडीशन वो डिफेंडेंट को डिफेंड करने के लिए अलाउ कर देती है। समरी सूट में डिफेंडेंट एज अ मैटर ऑफ राइट अपने सूट को डिफेंड नहीं कर सकता, बट जब भी सम्मन भेजे जाते हैं डिफेंडेंट को तो वो थ्रू हिमसेल्फ और थ्रू प्लीडर कोर्ट के सामने अपेयर होता है राइट टू डिफेंड मांगने के लिए। और अगर कोर्ट को लगता है कि उसे डिफेंस देने का मौका देना चाहिए तो वो विद कंडीशन या विदाउट कंडीशन डिफेंडेंट को मौका देता है। बट अगर कोर्ट को लगता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ फैक्ट को इफ़ेक्ट करने के लिए कर रहा है या इससे कोर्ट के टाइम पे इफ़ेक्ट पड़ता है या प्रोसीजर को डिले करने के लिए सब कुछ कर रहा है तो वहाँ पे कोर्ट के पास एक पावर है कि वो उसको एक्स पार्टी करके उस पर अगेंस्ट जजमेंट भी दे सकती है। चलिए इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं कि हम समरी सूट को कौन कौन सी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। जैसे कि रूल 1 में दिया है कि हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट या कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट्स में हम समरी सूट को फाइल कर सकते हैं। और अदर कोर्ट्स का मतलब यहाँ पे है कि जिसके पास कोई पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है और हाई कोर्ट उसे अलाउ करता है समरी सूट को हैंडल करने के लिए तो हम इन सब कोर्ट्स में समरी सूट्स को फाइल कर सकते हैं। रूल 1 का क्लॉज 2 बात करता है कि कौन कौन से मैटर में समरी सूट को फाइल किया जा सकता है। समरी सूट को कोई भी चेक में, हुंडी में, प्रॉमिसरी नोट में या बिल ऑफ एक्सचेंज में, वो एक रिकवरी ऑफ डेट होना चाहिए या डिमांड ऑफ डेट होना चाहिए जो कि रिकवरेबल फ्रॉम द डिफेंडेंट होनी चाहिए विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट। चलिए बात करते हैं रूल 2 में इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट। जैसे जब भी एक प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है तो डिफेंडेंट को सम्मन दिए जाते हैं। अगर सम्मन अपेयर होता है तो उसको राइट टू डिफेंड लेना पड़ता है। बट इन केस अगर डिफेंडेंट अपेयर नहीं होता तो कोर्ट ये भी प्रिज्यूम कर सकता है कि उसने फैक्ट को एडमिट कर लिया और या फिर कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पावर से डिफेंडेंट के अगेंस्ट में जजमेंट भी दे सकता है। रूल 3 बात करता है प्रोसीजर फॉर द अपेयर ऑफ डिफेंडेंट। कहते हैं जब एक प्लेंटिफ द्वारा एक प्लेंट सूट फाइल किया जाता है तो उसके लिए सम्मन डिफेंडेंट को जाते हैं। डिफेंडेंट थ्रू हिम और थ्रू हिज प्लीडर कोर्ट में 10 दिन के अंदर अंदर अपेयर होता है। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ उसके पास कोई मैटर ऑफ डिफेंस है तो उसको अलाउ कर देता है। और इसके बाद प्लेंटिफ सेकंड सम्मन फाइल करता है अगर उसको राइट टू डिफेंड मिल जाता है। अब सेकंड सम्मन में प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ता है एफिडेविट में कि हाँ उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग कॉज ऑफ एक्शन है और वो अपने सूट की अमाउंट को वेरीफाई करता है। चलिए बात करते हैं रूल 4 के बारे में। रूल 4 बात करता है पावर टू सेट असाइड डिक्री। अगर रूल टू डिफेंड ना मिलने पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट में जजमेंट है बट
आफ्टर द डिक्री केम, अगर डिफेंडेंट कोर्ट को ऐसा रीजनेबल ग्राउंड से प्रूव कर देता है कि ड्यू टू एनी रीजन वो अपेयर नहीं हो पाया, तो वहाँ पे कोर्ट उसका कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी लगा सकती है। इस कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लगाने के बाद वो कोर्ट जो डिक्री आई है उसको सेट असाइड भी कर सकती है या उस पर स्टे भी लगा सकती है और उस डिफेंडेंट को फिर से राइट टू डिफेंड भी दे सकती है। सो दिस इज इट फॉर द समरी सूट नाउ। फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।